रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रिपब्लिक भारत प्रयागराज के करछना इलाके में है। देखिए, यही वो जगह है जहां पर कल देर रात जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई। अभी भी जो है यहाँ पर हादसे के निशान आपको दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई देंगे। इलाके में बैरिकेड बीएससी की देखिए यहाँ पर बटालियन की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो सभी यहाँ की चौक चौराहे हैं, इस पूरे इलाके को जो जोड़ते हैं, वहाँ पर भी इस समय भारी फोर्स है और जो भी हिंसा में लोग शामिल थे, लगातार सर्च ऑपरेशन उनके लिए भी अभी चलाया जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे हालात अभी सामान्य हो रहे हैं। असल में इस घटना की शुरुआत हुई थी जब 13 अप्रैल सन 2025, यही वो साल था जब यहाँ पर एक दलित युवक की जली लाश मिली। उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ तो लोगों ने उस युवक का शव भी पुलिस वालों को उठाने से मना कर दिया था। लेकिन घटना के लगभग 2, ढाई, 3 महीने बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आना चाहते थे, परिजनों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रयागराज के सर्किट हाउस में नज़रबंद किया गया। फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, अफवाह फैल गई कि चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस इलाके में पेट्रोलिंग की गई जगह जगह पर। लेकिन अब जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो हिंसा में लोग शामिल थे, सर्च ऑपरेशन उनके लिए देखिए यहाँ पर चलाया जा रहा है। कुछ लोग भी हैं जो इस इलाके का देखिए प्रतिनिधित्व करते हैं। भैया, अभी माहौल कैसा है? अभी शांतिपूर्ण माहौल दिख रहा है कि नहीं पुलिस की मौजूदगी में? एकदम शांत माहौल है और प्रशासन अपने पूरे फार्म में है और कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम सब प्रशासन के मौजूदगी में, बिना मौजूदगी के एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, माहौल एकदम शांत है और शांत रहेगा। लेकिन कल जो लोग हिंसा यहाँ फैला दिए, कभी आपने ऐसा माहौल अपने इलाके का देखा नहीं था। कहाँ से लोग आ गए? क्या इनकी प्लानिंग थी क्या पहले से? ये सब बाहरी लोग थे और सब हिंसा फैलाए हैं। यहाँ अपने क्षेत्र के भी कुछ लोग थे, लेकिन बाहरी लोग ज़्यादा थे जिन्होंने हिंसा फैलाया। तो देखिए, यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि कैसे हालात को कंट्रोल में किया जा रहा है। तमाम अधिकारी भी देखिए अभी भी लगातार मुआयना कर रहे हैं घटनास्थल का और लगातार उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहाँ से भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई। एक बार मैं आपको दिखाऊं यहाँ की तस्वीरें। देखिए कैसे यहाँ पर हिंसा फैली। सड़क पर अभी भी देखिए गाड़ियों को जहाँ जलाया गया उसके निशान आपको दिखाई देंगे। इधर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी कई गाड़ियों को जलाया गया। देर रात बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाया गया। देखिए अभी भी यहाँ पर आपको बैरिकेड देखिए यहाँ के नहर में आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। लगभग सैकड़ों गाड़ियां तो जलाकर इस नहर में फेंकी गई थी। लगभग उसकी संख्या भी 50-60 बताई गई। उन गाड़ियों को निकाला गया। वो भी देर रात हमने तस्वीरें भेजी थी कि कैसे गाड़ियों को निकाला जा रहा है। आज थोड़ा सा देखिए सन्नाटा रहा सुबह से, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर माहौल देखिए अब खुलने लगा है। तमाम अधिकारियों की गाड़ी आपको दिखाई देगी। लेकिन जो लोग थे, अब पुलिस पहचान कर रही है, ये भी ट्रैक कर रही है कि आखिर इस इलाके में अगर 1000-1500 लोग अगर जो इकट्ठा हुए, हिंसा में मेन रोल था, क्योंकि संख्या तो 5000 के ऊपर बताई जा रही है। कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, कैसे इन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, ये सब कुछ लगातार जांच अब की जा रही है। यहाँ के लोग यही चाहते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है आरोपियों को लेकर। एनएसए के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। हमारे साथ विवेक यादव, यमुनानगर के डीसीपी, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, अभी हालात कैसे हैं यहाँ पर? देखिए, हालात बिल्कुल यहाँ पे सामान्य हैं और जैसे ही उन्होंने ये उपद्रव स्टार्ट करने की कोशिश की थी, उसके बहुत ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो यहाँ के सामान्य जनता है, इन सभी के सहयोग से पुलिस बल के द्वारा तत्काल जो है स्थिति को सामान्य करा लिया गया था। जो भी उपद्रवियों की भीड़ थी उसको तितर बितर करा दिया गया था और इनकी जो अब फोटो, वीडियो और जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसके आधार पे चिन्हीकरण किया जा रहा है। कई सारे लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं और अब बहुत ही कठोर धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ आपको ये भी बताना है कि इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का पूरा कार्य किया जाएगा। लगभग कितनी पुलिस की गाड़ियों में इन लोगों ने तोड़फोड़ किया, कितनी निजी गाड़ियों को इन लोगों ने निशाना बनाया, कुछ आकलन अभी सामने? देखिए, पुलिस की गाड़ियां जो दो अभी मौके पे क्षतिग्रस्त उस तरीके से दिखी है, परंतु यदि और भी किसी गाड़ी में कोई नुकसान पहुंचाया है तो उसका भी आकलन अभी किया जा रहा है। जो पब्लिक की गाड़ियां हैं, अभी फिलहाल ऐसा कोई किसी ने कंप्लेन नहीं दिया है, लेकिन जिसका भी कोई कंप्लेन आता है, कोई ऐसी चीज प्रकाश में आती है तो उनका भी अभियोग पंजीकृत करके उनके एप्लीकेशन पे भी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में क्या भी लगा, आखिर ये विवाद की जड़ कहां से थी, हंगामा कहां से पनपा है? देखिए, ये जो
आज आपकी जानकारी में होगा कि यहाँ पे एक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद इनके आने के उपक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, परंतु वो लोग धीरे धीरे जब और संख्या में इकट्ठा हो गए, जब करीब 400-500 की संख्या में इकट्ठा हुए, तो उसके बाद से उनके अंदर जो कुछ उपद्रवी तत्व थे, तो उन्होंने जो है ये पथराव और ये तोड़फोड़ की ये घटना जैसे ही प्रारंभ की, तो वहाँ से ये इस तरह की घटना हुई। लेकिन इसको तत्काल ही जो उपस्थित पुलिस बल था और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के आसपास के लोग जो थे, उनके सहयोग से इन सभी परिस्थिति को पूरी तरीके से सामान्य किया जा चुका है। घटना के कुछ घंटे बीत चुके हैं, कितनी गिरफ्तारियां सर अभी तक हुई हैं, क्या एक्शन अभी लिया गया है? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्या जो है ये आपको कुछ देर में मैं कंफर्म कर पाऊंगा। और जो इसमें कानूनी विधिक कार्रवाई है, बहुत ही सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और ये सारी डिटेल जो है मुकदमे की कितनी लोग नामजद हो रहे हैं और कितने सारी चीज़ें हैं, ये सारी कुछ देर में आपको दे दी जाएगी। आखिरी सवाल, कितने फोर्स की तैनाती अभी इस पूरे इलाके में? देखिए, यहाँ पे 4 से 5 हमारे SHOs भी उपस्थित हैं और उन थानों की फोर्स भी उपस्थित है। उसके साथ साथ PAC भी यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ पे जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है।